वंदे मातरम। मैं हूं ऋतुबिष्ट और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। चलिए शुरुआत करते हैं संगम एक्सप्रेस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन केरल के तिरुवनंतपुरम से कासरगोड चलेगी। इससे पहले पीएम ने तिरुवनंतपुरम में रोड शो भी किया और यहां लोगों का अभिवादन भी किया। केरल को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 3200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा, आज केरल को उसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिली। पीएम मोदी ने ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर स्कूली बच्चों के एक ग्रुप के साथ बातचीत भी की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पीएम के साथ मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने मोदी को खुद से बनाई हुई पेंटिंग और वंदे भारत ट्रेन के स्केच दिखाए। पीएम को ट्रेन को हरी झंडी दिखाते देख सैकड़ों लोग दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पर भी जमा हो गए। वंदे भारत एक्सप्रेस राज्य की राजधानी को केरल के सबसे उत्तरी कासरगोड जिले से जोड़ेगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राज्य में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी ने केरल को जागरूक और शिक्षित लोगों का राज्य बताया। यहां के लोगों की मेहनत और विनम्रता उनकी पहचान का हिस्सा है। इस दौरान पीएम मोदी ने केरल में वंदे भारत और वाटर मेट्रो का जिक्र किया और कहा कि केरल दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा कोची वाटर मेट्रो और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के रेल नेटवर्क के तेजी से बदलने की बात कही। साथ ही कहा कि ये उच्च गति के लिए तैयार हो रहा है। पीएम ने वोकल फॉर लोकल की बात भी कही। उन्होंने बताया कि देश की ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए मेक इन इंडिया के तहत समाधान देने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि केरल बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहाँ के लोगों का समर्थ, विनम्रता, परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। आप सभी देश विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शहरी परिवहन के मुद्दों को सुलझाने के लिए मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर चाहे सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो या रोपवे हो, जहां जैसी जरूरत वहां वैसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोची का वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी मेड इन इंडिया है। इससे कोची के इर्द गिर्द अनेक द्वीपों पर रहने वाले लोगों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। इससे कोची की ट्रैफिक समस्या भी कम होगी और बैक वाटर पर्यटन को भी नया आकर्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति और ताकत का लाभ विदेश में रहने वाले प्रवासियों को भी मिल रहा है। बीते 9 सालों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व स्पीड से, अभूतपूर्व स्केल से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। केरल साक्षरता, कड़ी मेहनत, सक्षमता और बौद्धिकता की धरती रही है। पीएम ने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक संकट छाया हुआ है, इसके बावजूद भारत लगातार विकास कर रहा है। हमारी सरकार सहकारी संघवाद पर बल देती है, राज्य के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी, सपा और बसपा लगातार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 6 सालों में उत्तर प्रदेश के प्रति पूरे देश का नजरिया बदला है। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा धर्म चक्र घूमा है कि गरीब व्यापारी नौजवान सिर उठाकर चलता है और गुंडा और माफिया गले में तख्ती लगाकर जान की भीख मांगते हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है। सीएम ने कहा कि पहले माफिया रंगदारी वसूलते थे, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, उनके सामने पुलिस लाचार रहती थी। अपराधी जब सड़कों पर निकलते थे तो सड़कें खौफ से सूनी हो जाती थी। आज ये गुंडा माफिया सड़कें खाली नहीं होने देते। उन्हें पता है कि यदि सड़कें खाली हुई तो क्या हो जाएगा। सीएम ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे नगर क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए हैं। कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। आज प्रदेश का नौजवान किसी दूसरे राज्य में जाता है तो गर्व से कहता है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं।
सीएम योगी ने कहा कि पहले हमारे प्रदेश के नौजवानों को बाहर अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी, आज विकास की योजनाएं जमीन पर नजर आ रही हैं। चार धामों में से केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। पूरे विधि विधान के साथ मंगलवार सुबह 6:20 पर मंदिर के कपाट खोले गए। हालांकि केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है, इसके बावजूद बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर परिसर में 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। कपाट खुलने के मौके पर पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए करीब 20 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोले और वहां मौजूद भक्तों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। भक्तों अब अगले 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। कपाट खुलने के बाद ढोल बजाकर जश्न मनाया गया। सोमवार को ऊखीमठ से बाबा की डोली को केदारनाथ लाया गया। समुद्र तल से 3,581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। 8वीं और 9वीं सदी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। तत्कालीन गढ़वाल नरेश ने मंदिर के निर्माण के लिए सारा प्रबंध किया। भारी बर्फबारी के बीच दर्शन के लिए लोग उमड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक चारधाम यात्रा को लेकर 17 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बाध्यता को खत्म भी कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी और बारिश को देखते हुए सरकार ने श्रद्धालुओं से यात्रा शुरू करने से पूर्व प्रदेश जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की और प्रतिकूल मौसमी दशाओं के मद्देनजर केदारनाथ धाम में निवास की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि देवों की कृपा से इस बार यात्रा में गत वर्ष की अपेक्षा कहीं ज्यादा श्रद्धालु आएंगे और चारधामों के दर्शन कर पुण्य के भागी बनेंगे। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 6,660 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 9,213 मरीज बीमारी से रिकवर भी हो गए। इस समय देश में 63,380 एक्टिव केस हैं। कानपुर में कोरोना के संक्रमण का फैलाव जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए केस मिले। इसके साथ ही 9 रोगी होम आइसोलेशन में इलाज से ठीक हो गए। कोरोना संक्रमित सभी रोगियों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कांशीराम अस्पताल से भेजे गए सैंपलों में 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके साथ ही नवाबगंज के रहने वाले 4 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कानपुर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की बड़ी है संख्या। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड के कुल 482 नए मरीज मिले। साथ ही 475 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो गए। छत्तीसगढ़ में 24 अप्रैल को कुल 5,160 सैंपलों की जांच हुई, जिनमें से 482 लोग पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 9.34% है। प्रदेश के साथ देश के कई राज्य में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जांच एजेंसी ने पीएफआई के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में 17 ठिकानों पर स्ट्राइक की है। आरोप है कि पीएफआई के कई ओवरग्राउंड वर्कर एक बार फिर देश विरोधी गतिविधियों में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने और इसके शीर्ष नेताओं के जेल जाने के बाद संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित और मजबूत करने का काम करना शुरू कर दिया। एनआईए की टीम ने बिहार के मोतिहारी जिले में भी दस्तक दी है। एनआईए ने 5 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापा मारा। इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और पंजाब शामिल है। यहां पर पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह छापेमारी की। 17 लोकेशन में से सबसे ज्यादा 12 जगह बिहार में छापेमारी की गई। बिहार के दरभंगा में उर्दू बाजार में डेंटिस्ट डॉक्टर सारिका रजा और शंकरपुरा गांव में महबूब के घर पर रेड मारी गई। वहीं मोतिहारी के चकिया में पीएफआई के सदस्य सज्जाद के घर टीम पहुंची। टीम यहां से सज्जाद का आईडी कार्ड लेकर गई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत पंजीकृत युवाओं को कॉर्पोरेट संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गुरुग्राम के होटल क्राउन प्लाजा में पहुंचे और प्रदेश के कॉर्पोरेट संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं संगम एक्सप्रेस का। संवाद कार्यक्रम में कॉर्पोरेट संस्थानों की मैन पावर की जरूरतों और द्वारा कॉर्पोरेट संस्थाओं को दी जाने वाली सेवाओं पर और वैचारिक मंथन भी किया गया। इस मौके पर विधायक सुधीर सिंगला, विधायक सत्यप्रकाश जरावत, जिला उपायुक्त, पुलिस कमिश्नर के अलावा सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा जिले के भ्रमण पर रहे। सीएम केदारनाथ से पेटशाल हेलीपैड अल्मोड़ा पहुंचे, जहां से उनका काफिला चितई गोलू देवता मंदिर पहुंचा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। सीएम धामी ने प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली भूतनाथ मंदिर से कैलाश के लिए रवाना हो गई। भगवान तुंगनाथ की तरह विग्रह उत्सव डोली का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया और लाल पीले वस्त्र अर्पित कर विश्व समृद्धि की कामना की। डोली के धाम पहुंचने पर तुंगनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। साहिबगंज में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर साहिबगंज सिविल सर्जन के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष श्यामल दास, कई स्कूली बच्चे और कई गणमान्य लोगों ने भी रैली में हिस्सा लिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने कहा कि जैसे बॉर्डर पर आर्मी पूरे देश की सुरक्षा करता है, उसी तरह सहिया बहने की स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने शहर में बन रहे अवैध भवनों को पूरी तरह ध्वस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार करने को भी कहा है। मंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। ये भी निर्देश दिए कि अवैध निर्माण को सील कर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति न करें। ऋषिकेश में हुए अवैध निर्माण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा। मंत्री ने कहा कि जिन नक्शों में आपत्तियां पाई जाती हैं, उन्हें एक बार में विस्तारित किया जाए। अगर नक्शे ज्यादा मात्रा में पास होंगे तो राज्य सरकार को राजस्व के रूप में इसका फायदा होगा। भिंड जिले की गौरमी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। मुखबिर की सूचना पर अंतर्राष्ट्रीय चोरों को पकड़ा गया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से सोने चांदी की जेवरात, 2 अवैध हथियार, 2 बाइक सहित अन्य सामान भी बरामद किया। वहीं एक फरार आरोपी की तलाश चल रही है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक द्वारा आईपीएल सट्टा, शराब माफिया, अवैध मादक पदार्थ और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत पुलिस ने अवैध रूप से रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध खनिज अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। बाबा के कपाट खोलने के अवसर पर भारी तादाद में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में मौजूद रहे। वहीं सोनप्रयाग में सुबह 4 बजे से श्रद्धालु केदारनाथ धाम जाने वाली लाइन में दिखाई देते रहे। रजिस्ट्रेशन चेकिंग के बाद तीर्थयात्रियों को धाम भेजा जा रहा है। धाम और पैदल मार्ग पर व्यवस्था न होने के चलते सीमित यात्रियों को केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। कुलगाम में 34 आरआर ने युवा लड़के और लड़कियों के बीच एक मुफ्त ड्राइविंग कैंप का आयोजन किया, जिसमें लगभग 80 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मकसद जनता और सेना के बीच की दूरी को कम करना है। धौलपुर के हंसई गांव में एसएसएफ के जवान ने गृहकलेश के चलते आत्महत्या कर ली। एसएसएफ दिल्ली में तैनात जवान करीब 2 सप्ताह पूर्व छुट्टियों में अपने गांव हंसई आया हुआ था और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। किसी दौरान गृहकलेश हो गया और उसने मौत को गले लगा लिया। रोहिणी जिले के अमन विहार थाना की पुलिस टीम ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की 3 बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान करण उर्फ कालू के रूप में हुई है। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने कई मामलों का खुलासा करने का दावा किया है।
दिल्ली कैंट थाना की पुलिस टीम ने एक मामले में काफी समय से फरार चल रहे वांटेड को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान रामचंद्र के रूप में हुई है। ये राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है। इसे पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल नवंबर महीने में भगोड़ा घोषित कर दिया था। डोईवाला में मोबाइल लूटने के लिए कार चालक को पेचकस मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मोबाइल और पेचकस बरामद कर लिया गया है। फिरोजाबाद थाने के चंद कदम पर मां ने शराबी बेटे की जमकर पिटाई की। सड़क पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। इसी के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बुजुर्ग महिला का कहना है कि युवक आए दिन शराब पीकर मारपीट करता है। मामला थाना उत्तर के सेंट्रल चौराहे का है। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने जिला अस्पताल में नवीन वार्ड और इकाइयों का फीता काटकर उद्घाटन किया। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिला अस्पताल की सुविधाओं में व्यापक इजाफा किया है। जिला अस्पताल में रूटीन बीमारी के मरीजों के साथ घातक बीमारी के लिए व्यवस्था की गई। बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बेहतर आईसीयू की स्थापना की गई है। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इसी दौरान घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रक के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया। आईपीएल में ऑनलाइन सट्टे के कारोबारियों तक उमरिया पुलिस पहुंची, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने लाखों रुपए के मोबाइल और अन्य सामग्री भी जब्त की। वहीं मामले में हुई इस कार्रवाई से बांधवगढ़ में संचालित होटलों में हड़कंप मच गया। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। अमरोहा की धनोरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 27 शराब की पेटी बरामद की गई है। फर्जी नंबर प्लेट लगी पिकअप गाड़ी भी जब्त की। शराब तस्कर का एक साथी मौके से फरार हो गया। मामला थाना मंडी धनौरा का है। किशनगंज के टाउन थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से ट्रॉली में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। दर्जनों मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अंचलाधिकारी ने कहा कि मृतक मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में चारधाम यात्रा में हेलीपैड में हुई दुर्घटना में यूकाडा के वित्त नियंत्रक की मौत हो गई। इस घटना के 3 दिन बाद भी ये पता नहीं लगाया जा सका घटना के पीछे लापरवाही किसकी थी। इस मामले की जांच में जुटी डीजीसीए की टीम ने घटना के समय हेलीपैड पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। मामले की जानकारी देते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि मामले की जांच डीजीसीए कर रही है। मसूरी में प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई दुकानों से कब्जा हटाकर महिलाओं और विकलांग के लिए आधुनिक शौचालय के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया। एमडीडीए के अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका की तरफ से अवैध रूप से बनाई गई दुकानों का प्राधिकरण ने चालान किया है। धौलपुर जिले के जसपुरा गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए मृतक महिला के शव को जिला अस्पताल भिजवा दिया। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में लोगों को जाम की समस्या से राहत नहीं मिल पा रही। आए दिन जाम लगने से पर्यटकों और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटन सीजन भी शुरू होने वाला है। माल रोड में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में सैलानियों को जाम से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। जाम की समस्या से राहगीरों को भी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों ने यातायात व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। हाथरस में 3 से लापता मासूम बच्चे का झाड़ियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में मासूम बच्चे का शव मिला। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।